आज की स्टोरी सिर्फ एक रिटेलर की फेलियर या सक्सेस की नहीं है। ये स्टोरी है कि कैसे दो कंपनी सेम कंट्री, सेम कस्टमर, सेम टाइम पर शुरू हुई और फिर भी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में चली गई। पैंडेमिक के दौरान डी-मार्ट इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल कंपनीज में से एक बन गया विद एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ 1000+ करोड़। एंड ऑन द अदर साइड बिग बाजार, जो कभी इंडियन रिटेल का किंग था, 3180 करोड़ के लॉसेस के साथ बैंकरप्ट हो गया। हाय एवरीवन, आई एम सलोनी गर्ग एंड आज इस वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रास्ट इन रिटेल जायंट्स बिग बाजार एंड डी-मार्ट टू डिकोड द फैक्टर्स टू फोकस ऑन ब्रांड पोजिशनिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कस्टमर एक्विजिशन एंड स्टिल स्टेइंग कैश पॉजिटिव। Believe me, trading और retail में your cash is going to be your biggest business strength. And honestly, ये case study सिर्फ ब्रांड्स की हार जीत की नहीं है, ये केस है डिसीजंस, डिसिप्लिन, ईगो, डेट और बिजनेस डायनामिक्स की। तो अगर आप एक फैमिली रन बिजनेस चलाते हो या एक ग्रोइंग ब्रांड के फाउंडर हो तो ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और अगर आपको लगता है कि स्केल ही सक्सेस होता है या ज्यादा स्टोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, तो ये केस स्टडी आपकी सोच हिला देगी। ये समझना जरूरी है कि बिग बाजार गिरा कैसे, पर उससे पहले ये समझना और भी जरूरी है कि बिग बाजार इतना बड़ा बना कैसे। बिग बाजार की कहानी शुरू होती है 2001 में। उस वक्त इंडिया का जो रिटेल इकोसिस्टम काफी अलग था। ज्यादातर शॉपिंग लोकल किराना स्टोर्स और बाजार में होती थी। ऑर्गेनाइज रिटेल का शेयर सिर्फ 5% के आसपास था। मॉल कल्चर अभी नया नया शुरू हुआ था एंड मिडिल क्लास इंडिया बढ़ रहा था, पर उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड, मॉडर्न और अफोर्डेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं था। इसी गैप को किशोर बियानी ने पहचाना। बियानी एक विजनरी एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने समझ लिया था कि इंडियन कंज्यूमर सिर्फ सस्ता सामान नहीं चाहता बल्कि एक एक्सपीरियंस चाहता है। उनका विजन सिंपल था पर एग्जीक्यूशन बहुत बोल्ड। रिटेल को मास बनाना, एक्सेसिबल बनाना और थोड़ा एक्साइटिंग बनाना, इसी विजन से बिग बाजार का जन्म होता है। बिग बाजार सिर्फ एक स्टोर नहीं था, एक इमोशन बन गया था। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बिग बाजार वीकेंड आउटिंग बन चुका था। फेस्टिवल्स पर स्पेशल सेल्स होती थी, मैसिव डिस्काउंट्स होते थे, लाउड प्रमोशंस और हर आइल में भीड़ होती थी। हर चीज मिडिल क्लास शॉपर के हिसाब से डिजाइन की गई थी। बड़े प्राइस टैग्स, सबसे सस्ता क्लेम्स और ऑफर्स जो तुरंत अटेंशन ग्रैब कर लेते थे। बिग बाजार ने रिटेल को अफोर्डेबिलिटी, एंटरटेनमेंट और वैरायटी का एक पावरफुल मिक्स बना दिया था और इसका इफेक्ट बहुत तेजी से दिखने भी लगा था। धीरे धीरे बिग बाजार पूरे इंडिया में एक्सपैंड हो गया। 290 से ज्यादा स्टोर्स थे, 244 मिलियन एनुअल फुटफॉल्स। पेरेंट कंपनी फ्यूचर रिटेल के अंडर 1500 से ज्यादा स्टोर्स, 428 सिटीज में ऑपरेशंस और 16.14 मिलियन स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस, 351 मिलियन एनुअल कस्टमर विजिट्स। हर सिटी में बिग बाजार एक डेस्टिनेशन बन गया। लोग लोकल मार्केट की भीड़, ट्रैफिक और गर्मी को बच के एयर कंडीशनड ऑर्गेनाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करने लगे थे। बिग बाजार ने लिटरली इंडिया का शॉपिंग कल्चर ही चेंज कर दिया था। इसी सक्सेस के साथ किशोर बियानी को इंडियन रिटेल का किंग कहा जाने लगा। मीडिया अटेंशन, इंडस्ट्री एडमायरेशन और एक्सपेंशन की स्पीड, सब कुछ इंप्रेसिव लग रहा था। लेकिन इसी फेज में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे थे जिनके कॉन्सिक्वेंसेस उस वक्त क्लियरली दिख नहीं रहे थे, क्योंकि जब ग्रोथ फास्ट होती है तब क्रैक्स नॉइज के नीचे ही छुप जाते हैं। इसी दौरान जब बिग बाजार हेडलाइंस, फुटफॉल्स और एक्सपेंशन के नंबर सेलिब्रेट कर रहा था, उसी टाइम एक और कंपनी क्वाइटली रिटेल को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही थी। बिना नॉइस के, बिना हाइप के 2002 में राधा कृष्ण दमानी ने डी-मार्ट लॉन्च किया। दमानी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक लेजेंडरी इन्वेस्टर थे और रिटेल में उनका अप्रोच बिग बाजार से बिल्कुल ऑपोजिट था। जहाँ बिग बाजार विजिबिलिटी और स्केल चेज कर रहा था, डी-मार्ट शांति से नंबर्स चेक कर रहा था। हिज फिलॉसफी वाज सिंपल येट पावरफुल, सेविंग कस्टमर्स मनी सो दे कैन लिव बेटर। डी-मार्ट का एक्सपेंशन इतना स्लो था कि पहले 15 साल तक कंपनी सिर्फ 10 स्टेट्स में ऑपरेट कर रही थी। कोई फ्लैशी कैंपेन्स नहीं, कोई अग्रेसिव अनाउंसमेंट्स नहीं, सिर्फ एक रूल था, हर स्टोर प्रॉफिटेबल होना चाहिए, एक्सपेंशन बाद में करेंगे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि डी-मार्ट हर साल प्रॉफिटेबल रहा। FY21 जैसे पैंडेमिक के टफेस्ट साल में भी डी-मार्ट ने 1000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। ये लक नहीं था, ये डिसिप्लिन का रिजल्ट था। दमानी के लिए बिजनेस का मतलब था स्टेबिलिटी, लेगेसी, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और ये माइंडसेट धीरे धीरे डी-मार्ट के कंपनी डीएनए का हिस्सा बन गया था।
अगर आप 2000s के अर्ली ईयर्स में इंडियन रिटेल को दूर से देखते तो आपको सिर्फ एक ही विनर दिखाई देता, बिग बाजार। बट रिटेल में स्ट्रैटेजी बोर्डरूम के स्लाइड्स पे नहीं बनती, रिटेल में स्ट्रैटेजी फाउंडर के माइंडसेट से बनती है। बिग बाजार के लिए सक्सेस का मतलब था लीडरशिप और विजिबिलिटी। हर नया स्टोर एक स्टेटमेंट था, हर सिटी में प्रेजेंस एक विक्ट्री लगती थी। पीक टाइम पर 290 से ज्यादा स्टोर्स और 240 मिलियन से ज्यादा फुटफॉल्स एक बैज ऑफ ऑनर था। डी मार्ट के लिए सक्सेस का मतलब था कंट्रोल, प्रेडिक्टेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट। दमानी के लिए एक लॉस मेकिंग स्टोर अनएक्सेप्टेबल था, चाहे ब्रांड इमेज कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो। और यहीं से दोनों कंपनीज के रास्ते धीरे धीरे अलग होने लगे। रिटेल में एक फैक्टर होता है जो बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं, रियल एस्टेट। स्टोर लोकेशन सिर्फ कन्वीनियंस का डिसीजन नहीं होता, लोकेशन का रेंट कंट्रीब्यूटिंग टू योर फिक्स्ड कॉस्ट डिसाइड करता है कि आपका फिजिकल स्टोर प्रॉफिट बनेगा या फाइनेंशियल लायबिलिटी। डी मार्ट ने इस चीज को बहुत पेशेंटली अप्रोच किया। उनके लगभग 80% स्टोर्स लीज नहीं बल्कि ओन थे। इंटेंशनली ज्यादातर स्टोर्स सबर्बन एरियाज में खोले गए। फुटफॉल स्टेबल था और रेंट का प्रेशर जीरो। हर डी मार्ट स्टोर के साथ कंपनी एक लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड कर रही थी। आज डी मार्ट के नॉन करंट एसेट्स लगभग 452 करोड़ के आसपास है। अगर कोई स्टोर थोड़ा स्लो परफॉर्म भी करता था तो मंथली रेंट का प्रेशर नहीं था, जो बिजनेस को चोक नहीं करता था। कैश बर्न लिमिटेड रहता था एंड अग्रेसिव डिस्काउंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बट बिग बाजार का अप्रोच बिल्कुल उल्टा था। प्रीमियम मॉल्स, हाई स्ट्रीट लोकेशंस, फ्लैशी एंकर स्टोर पोजीशनिंग, सब कुछ इंप्रेसिव दिखता था, लेकिन इसका कॉस्ट भी उतना ही हैवी था। एनुअल रेंटल्स 1500 करोड़ के आसपास पहुंच चुके थे, जो टोटल सेल्स का 7 to 8% कंज्यूम कर रहा था। 16.14 मिलियन का जो स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस था और मैसिव फुटफॉल के साथ फिक्स कॉस्ट हर क्वार्टर और हैवी होते जा रहे थे। इसी के बाद आता है डेट का चैप्टर। डी मार्ट का डीएनए हमेशा लो डेट और कैश फर्स्ट रहा। एक्सपेंशन इंटरनली फंडेड होता था, हर पैसा सोच समझ कर डिप्लॉय होता था। FY21 में डी मार्ट का प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो लगभग 5% था, जो उस टाइम की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक्सेप्शनल था। स्ट्रॉन्ग कैश बफर और लिमिटेड लायबिलिटीज ने डी मार्ट को हर स्लो डाउन में स्टेबल रखा। बिग बाजार ने अग्रेसिवली एक्सपेंशन के लिए लोन्स पर हेवी डिपेंडेंसी बिल्ड कर लिया। FY21 तक डेट 17,000 करोड़ तक पहुंच गया था, जो इक्विटी के मल्टीपल टाइम्स था। FY20 में ऑपरेटिंग इनकम 20,152 करोड़ थी, लेकिन नेट मार्जिन हमेशा थिन सिंगल डिजिट्स में रहे। हाई रेंटल्स, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और इंटरेस्ट पेमेंट्स ने प्रॉफिट्स को कंटिन्यूअसली ड्रेन किया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिटेल बिजनेस और इस स्टोरी में भी एक साइलेंट रोल प्ले किया। डी मार्ट ने इन्वेंट्री को स्पीड के एंगल से बहुत एफिशिएंटली मैनेज किया। लिमिटेड SKUs, फास्ट मूविंग कैटेगरीज और लगभग 14 टाइम्स पर ईयर इन्वेंट्री टर्नओवर, व्हिच इज ह्यूज। स्टॉक शेल्फ्स पर रुकता ही नहीं था, कैश कंसिस्टेंटली रोटेट होता था। बिग बाजार का बिजनेस मॉडल वैरायटी ड्रिवन था। बाजार और मॉल का मिक्स, लार्ज असॉर्टमेंट, स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स का हाई शेयर। कस्टमर के लिए एक्साइटमेंट थी, पर बिजनेस के लिए कैश शेल्स में ही लॉक हो रहा था। वर्किंग कैपिटल धीरे धीरे इन्वेंट्री के अंदर फंसता चला गया। ग्रोथ दिखती थी पर लिक्विडिटी वीक होती गई। कस्टमर साइकोलॉजी के लेवल पर भी डिफरेंस क्लियर था। डी मार्ट ने इंडियन मिडिल क्लास को एक्यूरेटली रीड किया। ये कस्टमर लग्जरी के लिए नहीं आता, वैल्यू के लिए आता है। मंथली बल्क बाइंग, प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग, सिंपल लेआउट, कस्टमर को सोचना नहीं पड़ता था। क्लैरिटी थी, ट्रस्ट था। हर स्टोर 20 से 30 हजार का वीकली फुटफॉल हैंडल करता था। बट ऑन दी अदर हैंड बिग बाजार ने क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस किया, एनर्जी, प्रमोशंस, वैरायटी पर। लेकिन कस्टमर के दिमाग में एक कंफ्यूजन रह गया, क्या मैं यहाँ प्राइस के लिए आ रहा हूँ या एक्सपीरियंस के लिए? मास रिटेल में क्लैरिटी विंस और क्रिएटिविटी तब काम करती है जब आपकी पोजीशनिंग क्लियर हो। मार्केटिंग के लेवल पर भी कॉन्ट्रास्ट दिखता है। डी मार्ट ने ऑलमोस्ट जीरो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग की, प्राइसिंग ही उनका मार्केटिंग टूल बन गया। कस्टमर्स खुद ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए। बिग बाजार ने मार्केटिंग को एक्साइटमेंट का फ्यूल बना दिया। फ्लैशी कैंपेन्स, फेस्टिव हाइप और हेवी एड स्पेंड्स। फुटफॉल के लिए कांस्टेंट नॉइज क्रिएट करना उनके लिए जरूरी हो गया था।
फिर 2020 आया, कोविड-19, लॉकडाउन, स्टोर बंद, सप्लाई चेन फ्रीज, रिटेल बिजनेसेस का अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट। और यहाँ दोनों जाइंट्स का फेट बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। बिग बाजार के लिए सिचुएशन कैटास्ट्रोफिक थी। फिजिकल स्टोर्स ही उनका मेन रेवेन्यू सोर्स था और लॉकडाउन के साथ रेवेन्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गया। सिर्फ 3 महीने में लगभग 7,000 करोड़ का बिजनेस लॉस हुआ, डेट 17,000 करोड़ और एनुअल रेंट 1,500 करोड़ के साथ कैश फ्लो फ्रीज हो गया। वेंडर्स और एम्प्लॉइज के पेमेंट प्रेशर में आ गए। वेराइटी हेवी मॉडल और मैसिव फुटफॉल डिपेंडेंसी ने क्राइसिस के साथ मिलकर कंपनी को कोलैप्स कर दिया। FY21 का नेट लॉस 3,180 करोड़ तक पहुंच गया। पेंडेमिक ने सिर्फ ब्लो नहीं दिया, ये डेथ ब्लो बन गया। डी मार्ट के लिए भी सिचुएशन टफ थी, लेकिन सर्वाइवल पॉसिबल था। स्टोर्स टेम्पररी क्लोज हुए, लेकिन ओन्ड प्रॉपर्टीज और लो डेट ने कैश बर्न को लिमिट किया। Q1 FY21 में रेवेन्यू अराउंड 33% ड्रॉप डाउन हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 85 to 88% ड्रॉप हुआ। लेकिन डिसिप्लिन इन्वेंटरी रोटेशन और फास्ट मूविंग SKUs ने कैश फ्लो मेंटेन किया। स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन और कंट्रोल्ड ऑपरेशंस ने डी मार्ट को सरवाइव करवाया और FY21 में नेट प्रॉफिट 1,099 करोड़ रहा। ये प्रूफ था कि फंडामेंटल्स और डिसिप्लिन स्केल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, बिग बाजार ने इंडिया को शॉपिंग का कल्चर सिखाया। डी मार्ट ने इंडियन रिटेल को बिजनेस के रियल फोकस पॉइंट समझना सिखाया। कोविड ने ये डिफरेंस और भी क्लियरली दिखाया। बिग बाजार ने एक्साइटमेंट और स्केल चेज किया, लेकिन डेट, हाई इंटरेस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट ने उसको गिराया। डी मार्ट ने डिसिप्लिन और सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी दिया और यही उनका सुपर पावर बन गया। और ये लेसन हर एंटरप्रेन्योर के लिए यूनिवर्सल है। डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म में बिजनेस को जिंदा रखता है। वेंडर ट्रस्ट, कस्टमर ट्रस्ट और एम्प्लॉय ट्रस्ट ये इनविजिबल कैपिटल्स हैं और जब ये टूट जाता है तो सबसे बड़ा ब्रांड भी गिर सकता है। बिग बाजार taught India how to shop. DMart taught India how to run a business. I hope you found this video insightful. Let's talk more further and comments में बताओ, बिग बाजार जैसे बोल्ड एक्सपेंशन या DMart जैसे क्वाइट डिसिप्लिन में से आप किस मॉडल पर बेट करते और कौन से डिसीजन आपके हिसाब से गेम चेंजर था और क्यों? अगर ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।